बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एक पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछा है इस तरह से कि आपको मालूम है यहाँ पे जैसे एमएलटीज होते हैं। मान लो आपको यहाँ पे पूछा है कि जैसे एम, एल और टी, हम इसके अंदर एमएलटी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एनर्जी, एनर्जी का एमएलटी क्या होगा, तो आप बोलोगे M1 L2 T-2। ये एनर्जी का एमएलटी, यहां पे जो मैंने लिखा है वो है एनर्जी का एमएलटी। तो बच्चों, इस तरह से ही कोई आपको पूछे कि भाई फोर्स का एमएलटी क्या होगा, तो आप बोलोगे M1 L1 T-2। किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं एमएलटी के फॉर्म में, हम लिखते हैं मास लेंथ टाइम। हम कभी जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे कहीं भी मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो मास लेंथ और टाइम, इसके फॉर्म में ही हम लिखेंगे। अब मान लो आपको एग्जाम के अंदर एमएलटी जो बेसिक है मास लेंथ और टाइम, उसकी जगह पे दूसरी क्वांटिटी लेने के लिए बोला है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बच्चों, कि आपको बोला गया है आप एमएलटी की जगह पे एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, आप एमएलटी की जगह पे एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, इसको बेसिक क्वांटिटी मान लो। एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, इसको आप बेसिक क्वांटिटी मान लो। और मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो, पूरा डिराइव करना है, एमसीक्यू नहीं है, डिराइव करना है 4 मार्क में। कि भाई एमएलटी मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम की जगह पे एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स दिया है, तो इसके फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहां पे हमें जो हमारी सी मेथड है, नया फॉर्मूला डिराइव करने की एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, वो हमें यहां पे करनी होगी कि मास का रिलेशन एनर्जी के साथ है, मास का रिलेशन वेलोसिटी के साथ, मास का रिलेशन फोर्स के साथ। यहां पे हमने इस तरह से लिखा है। तो यहां पे मास का एमएलटी, मास का जो एमएलटी होगा वो क्या होगा, मास का एमएलटी होगा M1 L0 T0, ये मास का एमएलटी है। एनर्जी का एमएलटी क्या होगा, M1 L2 T-2, ये एनर्जी का एमएलटी है। फिर यहां पे वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का होगा M0 L1 T-1, ये वेलोसिटी का होगा। फोर्स का क्या होगा, फोर्स का होगा M1 L1 T-2, ये होगा फोर्स का एमएलटी। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको यहां पे मास का रिलेशन, मास प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की ए पावर, वेलोसिटी की बी पावर, फोर्स की सी पावर, इस तरह से आपको लिखना है। यहां पे आप देख सकते हो एनर्जी की ए पावर, वेलोसिटी की बी पावर, फोर्स की सी पावर, आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर इसके अंदर मास प्रोपोर्शनल जो है ना, यहां पे प्रोपोर्शनल वो निकाल के यहां पे हो जाएगा के, एनर्जी की ए पावर, वेलोसिटी की बी पावर, फोर्स की सी पावर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू के ई रेस टू ए वी रेस टू बी एफ रेस टू सी, ये हमने यहाँ पे किया है। देखो अब क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ पे सभी के एमएलटीज लिखने हैं। ये है हमारा इक्वेशन 1।
ये हमारा इक्वेशन 1, सभी के एमएलटीज लिखने हैं। मास का एमएलटी क्या होगा? m1l0t0, ये मास का एमएलटी होगा। के जो है ना वो कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस होगा, वो के डायमेंशनल लेस होगा। एनर्जी जो है वो m1l2t-2 और उसकी ए पावर। वेलोसिटी जो है वो है m0l1t-1 और उसकी यहाँ पे या ये जो वेलोसिटी है उसकी बी पावर है। फिर फोर्स जो है m1l1t-2 उसकी सी पावर है। तो ए बी और सी यहाँ पे मैंने लिख दी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। m1l0t0 इक्वल्स टू, चलो मास की 1 पावर इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए। फिर प्लस 0 पावर, मास की 0 पावर इंटू बी, तो ये 0, प्लस मास की 1 पावर इंटू सी, तो ये हो गया सी। फिर एल के बारे में, एल की 2 पावर इंटू ए, 2a, प्लस 1 पावर इंटू बी, बी, प्लस 1 पावर इंटू सी, तो ये हो गया सी। फिर इसके बाद यहां पे टी की पावर, टी में -2 इंटू ए, -2a, फिर यहां पे प्लस -1 इंटू बी, तो माइनस बी होगा, तो यहां पे मैं -b लिख रहा हूं। फिर प्लस -2 इंटू सी, तो -2c होगा, -2c होगा। देख लो बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे जो पावर मिली लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम उसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे a + 0 + c, a + c मिला यहाँ पे, और लेफ्ट साइड m की 1 पावर है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। फिर l की 2a + b + c है, 2a + b + c, 2a + b + c, और यहाँ पे 0 है, l की 0 पावर। फिर यहाँ पे है -2a - b -2c, -2a - b -2c, तो यहाँ पे t की 0 पावर है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हमें 3 इक्वेशन मिले हैं। चलो अब आप इसको सोल्व करो। ए बी और सी तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे बताओ, आप इसको सोल्व करोगे। बच्चों यहां पे आप देख सकते हो मैंने सोल्व किया है। यहां पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे a + c = 1, 2a + b + c = 0, -2a - b -2c = 0। इसको सोल्व करना था तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट a + c = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है a + c = 1, तो c की वैल्यू मुझे मिलेगी, ये a को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो c की वैल्यू 1 - a मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी 1 - a। अब आपको क्या करना है, ये सेकेंड इक्वेशन को उठा के यहां लिखना है। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको उठा के यहां पे लिखा मैंने, और c जहां पे दिख रहा है, यहां पे सेकेंड इक्वेशन में जहां c दिख रहा है वो c की जगह पे 1 - a लिख दिया, तो सेकेंड इक्वेशन इस तरह से बनेगा, और 2a + b + 1 - a। अब 2a - a मीन्स a, 2a - a मीन्स a,
प्लस बी का प्लस बी इक्वल्स टू, ये +1 चला जाएगा राइट हैंड साइड तो -a। तो सेकंड इक्वेशन से आपको इतना जानने को मिलेगा, इतना, ये बॉक्स a प्लस बी इक्वल्स टू -1 होगा, ये आपको जानने को मिलेगा। फिर थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, इसमें c की जगह पे 1 - a लिखना है, c की जगह पे। तो जैसे ही आप थर्ड इक्वेशन में c की जगह पे 1 - a लिखोगे और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आपको b मिल जाएगा, b इक्वल्स टू -2। आपको b मिल जाएगा, b इक्वल्स टू -2। आप यहाँ पे देख सकते हो b इक्वल्स टू -2। अब b की वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, ये इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल्स टू -1, ये b की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो आपको a भी मिल जाएगा 1। तो b मिला -2, यहाँ पे b मिला -2, a यहाँ पे b की वैल्यू लिखोगे, a भी मिल जाएगा 1, b मिल गया, a मिल गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे c इक्वल्स टू 1 - a में, तो c भी आपको मिल जाएगा, c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 0, ये आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन वन में वैल्यू पुटअप कर देनी है। ये सब कुछ है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन है ना, उसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो मास इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है, e की a पावर, a क्या है 1, तो e की 1 पावर, v की b पावर, b क्या है -2, तो यहाँ पे v हो जाएगा -2। फिर f जो है उसकी c पावर है, तो c क्या है 0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f की 0 पावर। तो बच्चों आपको जो मास का यहाँ पे EV और F के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था वो मिल गया। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था EV और F के फॉर्म में, तो ये मिल गया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के फॉर्म में चाहिए, तो आपका आंसर ये रहेगा कि वहां पे कांस्टेंट है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए, मान लो एमसीक्यू में कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के फॉर्म में, तो मेथड यही रहेगी। फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो E0V -2F1, दूसरा ऑप्शन है मान लो E1V2F0, फिर तीसरा ऑप्शन है मान लो E1V2F-1, फोर्थ ऑप्शन है मान लो यहाँ पे E1V-2F0। तो यहाँ पे आप आराम से ढूंढ सकते हो कि भाई फोर्थ ऑप्शन आएगा। सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला मास का होगा, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा वो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो बच्चों इस तरह से ये सम्स बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के फॉर्म में डिराइव करो, तो और कुछ नहीं है, बस यही मेथड है। ये करोगे तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म, 4 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। ये पूरी मेथड है, बोर्ड में पूछा तो पूरी मेथड करनी होगी। और अगर डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा, यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा, तो एमसीक्यू में क्या कर सकते हो आप, उल्टी गिनती कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको आता है तो एनर्जी का एमएलटी लिखोगे, वेलोसिटी का एमएलटी लिखोगे, फोर्स का एमएलटी लिखोगे। एमसीक्यू में क्या है, अगर एमसीक्यू में पूछा है तो ये कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। एनर्जी का, वेलोसिटी का, फोर्स का एमएलटी लिखोगे और इसका एमएलटी, मास के एमएलटी जितना है 9, तो ये आंसर कैंसल। फिर एनर्जी का, वेलोसिटी का, फोर्स का एमएलटी लिखोगे, इसका एमएलटी, मास के एमएलटी जितना है 9, तो ये भी कैंसल। फिर सी चेक करो, ये भी कैंसल। फिर डी चेक करोगे तो इसका एमएलटी जो है ना, ये तीनों का एमएलटी लिखोगे। एनर्जी का एमएलटी ये है, वेलोसिटी का एमएलटी ये है,
फोर्स का एमएलटी ये है, तीनों ही एमएलटी यहां पे लिख दोगे और उसको अपनी अपनी पावर दे दोगे तो ये मास का एमएलटी मिल जाएगा, ये एमएलटी मास का एमएलटी मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर चेक हो जाएगा। अगर एमसीक्यू में पूछा है तो ये मेथड लंबी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछा है तो बच्चों आपको यही मेथड करके बताना होगा, यही मेथड करके प्रूव करना होगा। तो बच्चों ये पूरी मेथड यहां पे मैंने आपको दिखाई। देखो बच्चों,
तो बच्चों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक सम मैं आपको दे रहा हूं, देखो दूसरी मेथड, ये तो आपको समझ में आ गया कि एमएलटी अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला दूसरी क्वांटिटी में पूछे तो हमें इस तरह से करना है। फिर यहां पे मैं आपको दूसरा एक सम दे रहा हूं। मान लो यहां पे आपको कोई एक स्फीयर है, वो जो स्फीयर है उसकी रेडियस आर, उसकी जो रेडियस है स्फीयर की रेडियस वो आपको दी है यहां पे 10 प्लस और माइनस 2 मीटर। यहां पे दिया हुआ है 10 प्लस और माइनस 2 मीटर। स्फीयर की रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है 10 प्लस और माइनस 2 मीटर। फिर आपको पूछा है उसके एरिया में, उसका जो एरिया होगा उसमें रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एरिया, रिलेटिव एरर इन एरिया डेल्टा ए अपॉन ए, ये आपको पूछा है कि भाई रेडियस इतनी है तो रिलेटिव एरर इन एरिया ढूंढो। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, एरिया का, स्फीयर का जो एरिया होगा उसका इक्वेशन आपको लिखना है, ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे आंसर स्टार्ट हो चुका है कि रेडियस आपको दे दी है और स्फीयर का जो एरिया है उसमें रिलेटिव एरर पूछा है एंड परसेंटेज एरर भी पूछा है। परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ये भी पूछा है, रिलेटिव एरर भी पूछा है एंड परसेंटेज एरर भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया और रेडियस, स्फीयर के लिए एरिया और रेडियस उसका इक्वेशन लिखेंगे। फिर इक्वेशन लिखने के बाद हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, बच्चों यहां 4 है, 4 कांस्टेंट, तो ये ध्यान में नहीं लेना है कैलकुलेशन में। पाई, पाई भी कांस्टेंट, इसको भी ध्यान में नहीं लेना है। तो ये एरिया है, उसमें रिलेटिव एरर, तो एरिया में रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू, यहां पे आर, आर वेरिएबल है तो आर के अंदर डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन यहां आर की 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे लिख देंगे हमने सीख लिया ये पूरा, तो 2 में आगे लिख दूंगा और ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे डेल्टा आर क्या है, ये पोर्शन पीछे वाला 2, और मेन आर क्या है 10। तो बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 बाई 10 तो आंसर आएगा 0.4। तो बच्चों आंसर मिल गया आपको, रिलेटिव एरर इन एरिया, आपको आंसर मिल गया रिलेटिव एरर इन एरिया 0.4। फिर परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, तो ये 0.4 इंटू 100 करोगे अगर तो आपको मिल जाएगा 40%। ये आपको यहां पे जो दिख रहा है रिलेटिव एरर भी मैंने लिख दी, परसेंटेज एरर भी मैंने लिख दी। तो इस तरह के छोटे छोटे सम्स बहुत बार आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, दूसरा एक एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। दूसरा एक एग्जांपल भी मैं दे रहा हूं कि हम यहां पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अगर हमें पूछ लिया है यहां पे रिलेटिव या तो परसेंटेज एरर। चलो ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर मान लो बच्चों आपको पूछा है यहां पे आपको पूछा है कि भाई मास m
वो है 100 प्लस और माइनस 1 kg मास, 100 प्लस और माइनस 1 kg। फिर आपको पूछा है वेलोसिटी, वो पूछा है 10 प्लस और माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ढूंढना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एनर्जी। एनर्जी की रिलेटिव एरर ढूंढनी है बच्चों आपको। एंड दूसरा ढूंढना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर भी ढूंढना है आपको। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हमें एनर्जी का एक इक्वेशन लिखना है। एनर्जी का इक्वेशन लिखना है जिसमें मास और वेलोसिटी आता है। तो एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ये इक्वेशन लिखना है। एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब हम क्या करेंगे, हाफ mv²। अब हम क्या करेंगे, ई में रिलेटिव एरर, तो डेल्टा ई अपॉन ई। ई में रिलेटिव एरर डेल्टा ई अपॉन ई। हाफ तो कांस्टेंट है, भूल जाओ इसको, हाफ कांस्टेंट है, भूल जाओ। फिर मास वेरिएबल है, तो मास को हम लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम, प्लस वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी को लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। और ये स्क्वायर जो है ना, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या होगा, अब यहां पे डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम मीन्स 1 और एम का मीनिंग 100, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन 100 प्लस फिर डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी 1 है, वी 10 है, तो 1 अपॉन 10। तो बच्चों इसको आप सोल्व करोगे तो आपको फर्स्ट आंसर मिल गया रिलेटिव एरर। तो ये हो जाएगा यहां पे इसका आंसर, ये 1 अपॉन 100 0.01 और ये 0.2, ये 0.01 और ये 0.2, तो आपको मिल जाएगा 0.21। रिलेटिव एरर इन एनर्जी 0.21 और परसेंटेज एरर पूछा है, तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 21%। तो बच्चों ये जो यहां पे बोर्ड पे मैंने लिखा है, वो यहां पे आपको इस तरह के सम्स पूछेंगे तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वरना ये नहीं होगे आपसे।